हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में पढ़ते हैं लुप्त पदों का भरना। ये लुप्त पदों का भरना जो सिलेबस है चैप्टर हमारा, ये आरआरबी ग्रुप डी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ से चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 है, 8 है, 189 है, 6 है, 7 है, 256 है, 7 है, 9 है और क्वेश्चन मार्क है। तो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या हमारा यहाँ नीचे आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं बड़ी संख्या हमारा कैसे आया है। यह हमारा 5 है, 8 है। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 में 25 और 8 का स्क्वायर करते हैं 28 64। तो ऐसे नहीं आएगा। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब हो गया 125। और अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर हमारा हो गया 28 64। 5 4 9 4 2 6 2 6 2 8 1 9 189 आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है 6। उसके बाद हमारा है 7। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो हमारा 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 6 15 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 2 256 आ गया। इसका मतलब यही फार्मूला काम कर रहा है। 1 का क्यूब किया गया है, 1 का स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं 1 का क्या किया गया है, 1 का क्यूब किया गया है और 1 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब होता है 343। उसके बाद हमारा 9 है। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर होगा 81। तो हमारा क्या होगा 3 1 4 8 4 12 12 2 हासिल 1 3 1 4 तो 424। तो हमारा 424 ऑप्शन नंबर भी सही है। तो कौन सा है 424, मतलब एक बार इसका एक बार क्यूब किया गया है और इसका एक बार स्क्वायर किया गया है, तब जाके हमारा कितना है 424। कितना है 334 इसका क्यूब हो गया। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 हो गया। दोनों जोड़ने पर 424। हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 49 दिया गया है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है, 8 है, 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 73 है, यहाँ 29 है, यहाँ 58 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ बड़ी संख्या इधर भी है, बड़ी संख्या इधर है। तो हम पहले नीचे वाला देख लेते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या इधर भी है इधर भी है, इसीलिए हम पहले नीचे यहाँ देखते हैं 6 दूना 12 हुआ है और हमारा 29 दूना कितना होता है 29 दूना 58 होता है। हमारा यहाँ देखते हैं 6 दूना 12 होता है, 29 दूना 58 हो गया। तो 11 दूनी क्या होगा 22। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 दूना 22। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ CFI है, RO क्वेश्चन मार्क है, UXA है। तो हम देखते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा आया है, यहाँ हम C को कौन सा प्लेस वैल्यू 3 है, F का ये 9 है, I का 12 है, R का 18 है, O का 15 है प्लेस वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, U का है या 21 है और X का 24 है और 1 का A है। हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18। यहाँ हम देखते हैं F पे 6 हो गया है और I पे 9 हो गया है। हम देखते हैं यहाँ 3 3 6 F का 9 होता है, 3 3 6 3 का 9, 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। मतलब यहाँ 3 3 3 चौक यहाँ 12 आएगा। 12 कितना होता है यहाँ पर यल आएगा। क्या आएगा यल आएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या आएगा यल। 3 3 6 3 का 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। यहाँ 3 9 27 होगा। ये लिखा है या जट गए है, ये 27 नंबर पे आएगा हमारा। ए तो ए नंबर पे आएगा। यहाँ हमारा क्या यल आ जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया है, 26 है, 17 है, 3 है, 50 है, 14 है, 12 है,
क्वेश्चन मार्क है 12 है और 9 है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा 26 है, हम लिखते हैं 26 माइनस 17, तो हमारा कितना आएगा 26 माइनस 17, ये हमारा हो जाएगा 9 आएगा। 9 को जब हम 3 से भाग देंगे, यहाँ 3 आया है तो 9 से 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ हमारा 50 है, अगर 50 में से हम 14 घटाएंगे कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36 आएगा। अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो ये हमारा 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको इसमें घटाया जा रहा है, उसके बाद इसको 3 से भाग दिया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से 9 से 3 से गुणा करें, 9 3 27, यानी कि इतना से 12 घटाया जाए कि 27 आएगा, तो हम क्या करें 12 जोड़ भी सकते हैं। तो 12 जोड़ेंगे 7 8 9 2 1 3 39, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या किया गया, यहाँ हम देखते हैं यहाँ घटाया गया उसके बाद गुणा किया गया है, उसी प्रकार हम इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 12 जोड़ देते हैं तो 39 आ जाएगा। अब देखते हैं अगर हम यहाँ 39 रखते हैं, अगर हम यहाँ 39 रखते हैं तो 39 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, तो 39 में से जब 12 घटाएंगे हम कितना आएगा, ये हमारा 9 से 2 गया 7, 3 से 1 गया 27 है, और 27 को जब हम 3 से भागेंगे तो हमारा क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो हम चाहें इसको 3 से गुणा करके 9 3 27, 27 में 12 जोड़ के 39 को क्या है, तो 39 आ जाएगा हमारा। 39 में से 12 गया 27, और 27 से 3 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये यहाँ सही हो गया 39। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 यहाँ 25 दिया गया 49 144, यहाँ 36 दिया गया है, 64 दिया गया है 196, उसके बाद 121 दिया गया है, 225 दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ देखते हैं ये जो 25 है हमारा, ये किसका, ये 5 का स्क्वायर है, ये जो हमारा 49 है ये 7 का स्क्वायर है, और ये जो हमारा 144 है ये 12 का स्क्वायर है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ प्लस हो गया 7 5 12, 12 का स्क्वायर हो गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं 36 है हमारा, ये हमारा 36 है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है, इसका हम प्लस लगा लेते हैं। ये हमारा 64 है, ये हमारा 8 का स्क्वायर है। हम देखते हैं ये हमारा क्या हो गया, 8 6 क्या हो गया 14 हो गया, ये हमारा हो गया 14 का स्क्वायर। इसी प्रकार हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ 14 का स्क्वायर 196 है और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। उसी प्रकार हम देखते हैं 11 का स्क्वायर है 121, 11 का स्क्वायर 121 है, 125 हमारा 15 का स्क्वायर है। हम उसके बाद देखते हैं 11 15 कितना हो गया 26, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। ये 11 का स्क्वायर 121 है, 15 का स्क्वायर 225 है। उसके बाद ये 26 का स्क्वायर कितना, ये 11 15 26 होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 676। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं 5 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 14 है 10 है 38 है 15 है 20 है 50 है 16 है 30 है क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं यहाँ 14 है, यहाँ 30 10 है, तो यहाँ हमारा कितना 38 आना चाहिए। इधर देखिए बड़ा संख्या है 38 है 50 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं, तो अगर हम 14 गुणे 2 कर देते हैं, 14 दूना 38 हो जाता है, प्लस 10 करते हैं, 14 दूना 28 हो जाता है, प्लस 10 करते हैं, तो ये हमारा कितना 38 आ जाता है। उसी प्रकार हम करते हैं 15 गुणे 2, ये हमारा हो जाता है 30, और 30 प्लस 20 अगर हम करते हैं तो हमारा 50 आ जाता है। उसी प्रकार हम यहाँ करते हैं, अगर हम 16 गुणे 30 करते हैं, अगर हम 16 गुणे 30 करते हैं, 16 गुणे पहले हम 2 करेंगे, 16 गुणे 2 करते हैं, 16 गुणे 32 हो जाता है, और 32 प्लस 30 करते हैं
तो हमारा कितना आता है, तो ये हमारा 62 आ जाता है। कितना आ जाता है, 62। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 62। यहाँ 62, 6 का कौन सा 62 आ गया। इसका 16 दूना 32 प्लस 30 किया गया, कितना है 62। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 125 है, 5 है, 3 है, 128 है, क्वेश्चन मार्क है 7 है। उसके बाद हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हमारा 121 है, 11 है, यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 2 है। हम देखते हैं 125, इधर बड़ी संख्या 125, 128, 121 बड़ी संख्या है। हम देखते हैं इन दोनों का क्या करके 125 आया है, 3 और 5 का क्या करके 125 आया है, 11 और 2 का क्या करके 121 आया है। तो अगर हम 11 की घात 2 कर दें तो ये 121 आ जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर है। अगर हम 5 की घात 3 कर दें, 5 की घात 3 कर दें तो ये हमारा 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। उसी प्रकार यहाँ 7 दिया है, तो 30 का घात अगर हम 7 कर दें 128 आएगा। तो अगर हम 2 की घात 7 करते हैं तो हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा 128 आ जाएगा। कितना आएगा, 128 आ जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ साथ में क्या किया गया है, यहाँ इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर कर दिया गया है, 5 का क्यूब कर दिया गया है और 2 की घात 7 कर दिया गया। यहाँ 11 की घात 2 लगा दिया गया, यहाँ 5 की घात 3, यहाँ 2 की घात 7 लगाने पर हमारा 128 आ गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 है, 5 है, 20 है, 20 है, 10 है, 40 है, 40 है, 20 है और क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं, तो हमारी बड़ी संख्या इधर भी है, इधर भी है। तो हम पहले देखते हैं, यह हमारा 20, 10, 30, 10, 40 हो गया। यहाँ हमारा 20, 5, 25, नहीं इधर नहीं बैठा, इधर हम देखते हैं। यहाँ हमारा 10, 5, 15, 15, 30, 30 में से 10 गया 20, 20, 10, 30, 10 प्लस 40। ऐसा हम देखते हैं 5 गुणे 2 करते हैं। तो अगर हम 5 गुणे 2 करते हैं, आइए हम देखते हैं, हम 5 गुणे 2 करते हैं तो 10 आता है और 10 गुणे 2 करते हैं तो 20 आता है। मतलब इसका 2 गुना करके यहाँ आया है, इसका 2 गुना करके यहाँ आया है। उसी प्रकार हम लिखते हैं 10 है, 10 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो 20 आएगा और 20 का अगर 2 गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 आएगा। उसी प्रकार हम 20 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा और 40 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, 3 सही हो जाएगा। क्या आया है, 80 आया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा है 26 है, 19 है, 12 है, 32 है, क्वेश्चन मार्क 16 है, 23 है, 20 है, 17 है। तो हमारी बड़ी संख्या की इस साइड है। तो हम देखते हैं, हमारा 19 है और 12 है। तो अगर हम 19 दूना 38 कर दें, 19 दूना 38 माइनस 12 कर दें, कितना आएगा, 8 से 6, यहाँ 2, 26 आ गया। तो उसी प्रकार देखते हैं, उसी प्रकार अगर हम यहाँ 20 है, 20 गुणे 2 करते हैं, ये हमारा 40 आता है। 40 माइनस 17 करते हैं, यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 23। मतलब यहाँ फार्मूला ये बैठ रहा है, पहले 2 से गुणा हो रहा है, उसके बाद माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, किससे गुणा करने पर, माइनस करने पर 16 आ जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, 16 प्लस 32 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 6, 7, 8, 3, 1, 4, 48। और 48 का आधा करेंगे हम, 48 का आधा करेंगे या 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 24। तो अगर हम यहाँ 24 रखेंगे तो 24 दूना 48, 24 गुणे 2 करेंगे 48 और 48 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना, 32 आ जाएगा। कितना आएगा, 32। तो हम क्या किए, हमने 16 और 32 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 48 और 48 का आधा कर दिया, 24 आ गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सही हो गया। कैसे हो गया, कि हम यहाँ 20 का 2 गुना कर रहे थे, 40 हो रहा है, 40 में 17 गया 23। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन मार्क था, तो हम 32 और 16 और 32 को जोड़े, 48 हुआ और उसका आधा की 24 आ गया। 24 आ गया। अगर हम यहाँ देखते हैं 24 रखते हैं तो 24 गुना 48 होता है, 48 में से 16 घटाते हैं
तो हमारा कितना 32 आ जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 13 है, 26 है, 39 है, 30 है, 42 है, 17 है, 16 है, 15 है। तो यहाँ हमारा हम देखें तो यहाँ हमारा बीच वाली संख्या बड़ी आ रही है, यहाँ एक बड़ी संख्या है, उसके बाद यहाँ छोटी आ गई है, यहाँ भी छोटी है। ये हम बीच वाला देखते हैं, बीच वाला हम देखते हैं क्या आ जाता है। बीच में हमारी बड़ी संख्या है, तो हम देखते हैं यहाँ 13 है, यहाँ 17 है। अगर हम 13 प्लस 17 करते हैं तो कितना होता है 30 होता है। उसी प्रकार अगर हम 26 प्लस 16 करते हैं कितना आता है 42 आता है। 6 6 12 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4। इसी प्रकार हम 15 और 39 को जोड़ते हैं, 39 और 15 को जोड़ते हैं तो 9 5 14 4 हासिल 1 3 2 5 54। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा 54। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 13 है, 23 है, क्वेश्चन मार्क है, 3 4 है, 6 है, 3 4 6 है, 39 है, 92 66 है। तो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या क्या नीचे हमारी है, 39 है, 92 है और 66 है। इन दोनों का क्या किया जाए कि यहाँ 39 आ जाए और 23 4 से क्या किया जाए कि 92 आ जाए। हम देखते हैं तो हमारा यहाँ 13 13 39 हो गया और 23 चौका 4 3 12 2 हासिल 1 3 4 2 8 1 9 92। मतलब 23 का अगर हम यहाँ 13 का 3 से गुणा करते हैं तो ये हमारा 13 39 होता है। अगर हम यहाँ 24 से 4 से गुणा करते हैं ये हमारा 92 होता है। 4 से 23 से 23 है, 23 से 4 में गुणा करते हैं 4 3 12 2 हासिल 1 फिर 4 गुना 8 1 9 यहाँ 92 होता है। उसी प्रकार हम 6 से इसमें गुणा करें कि 66 हो जाए तो 11 छक्का, यहाँ हम 11 से गुणा करेंगे 11 छक्का 66। यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा आएगा 11। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, क्या है 11। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 17 है, 15 है, 13 है, 7 है, 6 है, 5 है, 66 है, 51 है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं तो यहाँ हमारा क्या हुआ है, यहाँ हमारा 11 और 17 से क्या किया जाए, ये हमारा क्या आ जाए 66 आ जाए। तो हम देखते हैं तो ये हमारा हो गया 17। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना होता है 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो अगर हम यहाँ 49 और 17 जोड़ लेते हैं कितना आता है 49 और 17, 9 1 10 6 16 6 हासिल 1 4 1 5 1 6 66। दूसरा देख लेते हैं उसी प्रकार। अगर हम 15 गुणे 6 का वर्ग करते हैं 6 36 और जोड़ते हैं 6 5 11 के 3 1 4 1 5 51। इसी प्रकार हम देखते हैं 13 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जोड़ते हैं 5 3 8 और 5 3 8 3 2 1 3 38। यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है 38 सही हो जाएगा। क्या किया गया है यहाँ इसका स्क्वायर किया गया है, यहाँ इसका 7 का स्क्वायर करके 17 जोड़ दिया गया है, यहाँ 6 का स्क्वायर करके 15 जोड़ दिया गया है, यहाँ 5 का स्क्वायर करके 13 जोड़ दिया गया है। यहाँ हम 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आ जाता है, 49 प्लस 17 करते हैं 66 आ जाता है। 6 का होता है 36 और 36 15 जोड़ते हैं 51 आता है और 5 का है 25 और 13 और प्लस 25 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 38 आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो 2 सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है 57 है, 41 है, तो यहाँ 39 है, यहाँ हम देखते हैं 63 है, 84, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं यहाँ 57 और 41 क्या करके 39 किया गया है और 63 84 क्या करके यहाँ क्या आएगा। हम देखते हैं यहाँ हमारा 57 है और यहाँ 39 आया तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। तो हम यहाँ 57 गुणे 5 गुणे 7 कर लेते हैं, प्लस देखते हैं 4 गुणे 1 कर लेते हैं, देखते हैं ऐसा आता है कि नहीं। 5 7 35
और 4 1 4 प्लस कर दिए 4 1 4, तो ये कितना हुआ 35 1 4 1 4, यहाँ 5 7 35, 35 4 कितना हो गया 39 हो गया, 35 4 हमारा कितना हो गया 39 हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ हमारा 6 3 है, तो हम यहाँ करते हैं 6 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 4, तो 6 18 हो गया प्लस 8 से 32 हो गया। यहाँ हमारा 8 2 10 की 0 हासिल है, 3 1 4 1 5, यहाँ हमारा 50 हो गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या आएगा, यहाँ इसको गुणा कर दिया गया है, इसको प्लस कर दिया गया है, इसको गुणा कर दिया गया, मतलब 5 गुणे 7 कर दिया, 5 7 35, और ये हमारा 4 गुणे 1 कर दिया, 4 1 4 35 और 4 कितना 39 हो गया। उसी प्रकार हमारा 63 में 6 गुणे 3 कर दिया गया प्लस 8 गुणे 4 36 18 8 4 32 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा 50। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हम देखते हैं यहाँ 2 है 5 है 6 है, यहाँ 65 आया है, यहाँ 6 है 8 है 9 है, तो यहाँ हमारा 181 आया है, यहाँ हमारा 2 8 7 है, तो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क है। हम देखते हैं तो यहाँ अगर हम 5 2 7 करते हैं और 6 6 36, 36 में 7 जोड़ेंगे 65 नहीं आएगा। अगर हम 5 6 30 करते हैं और 2 में 4 नहीं आएगा। अगर हम सबका वर्ग करके देखते हैं, 2 का वर्ग हो गया 4, 5 का वर्ग हो गया 25 और 6 का वर्ग हो गया 36। देखते हैं 6 5 11 5 15 15 5 हासिल 1 3 2 5 1 6 65 आया। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का है 8 64, 9 का है 9 9 81 प्लस का है 9 9 81, हमारा 8 का 8 64 6 36 8 9 9 81। हम देखते हैं 6 4 10 11 11 के हासिल 1 6 3 9 9 1 10 8 18, तो ये हमारा हो गया 181। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर हो गया 8 64। उसके बाद हमारा 7 का 7 से हो गया 49। तो हम देखते हैं तो ये हमारा हो गया 4 4 8 8 9 16 1 19 के ना 4 4 4 गुना 8 8 8 9 16 1 17 17 7 4 4 8 8 9 16 1 17 17 7 हासिल 6 4 10 10 1 11, तो हमारा कितना है 117। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। यह किया गया, इसको स्क्वायर कर दिया गया, यहाँ प्लस कर दिया गया, यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिया गया, यहाँ प्लस, यहाँ 6 का स्क्वायर, तो हमारा 2 दूना 4 हो गया, 5 25 हो गया, 6 36 हो गया, और 36 25 और 4 को जोड़ के 65 आ गया। उसके बाद हमारा 6 का स्क्वायर किया गया प्लस 8 का स्क्वायर किया गया प्लस 9 का स्क्वायर किया गया, तो यहाँ हमारा हो गया 36 6 36 8 64 प्लस 9 9 81, और 81 64 और 36 को जोड़ के 181 कर दिया गया। उसी प्रकार हमारा 2 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 का स्क्वायर हो गया 8 64 और 7 का स्क्वायर हो गया 7 49, और 49 और 64 4 को जोड़ के कितना आया 117 हमारा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर भी सही, 2 सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं यहाँ 81 दिए गए हैं, 100 121 है, क्वेश्चन मार्क है। हम देखते हैं ये 81 कैसे आया है। हम देखिए तो ये 81 भी हमारा वर्ग है, 100 भी हमारा वर्ग है, 121 भी वर्ग है, ऑप्शन में भी सभी वर्ग दिए गए हैं, इसका मतलब ये सभी किसी के वर्ग हैं। तो हम देखते हैं 8 किसका वर्ग है, 81 किसका वर्ग है, ये हमारा 9 का वर्ग है। उसके बाद हमारा 100 किसका है, 10 का वर्ग है। हमारा 121 किसका है, 11 का वर्ग है। मतलब क्या चल रहा है 9 10 11, यहाँ क्या होगा 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 12 का वर्ग होता है 144। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर भी 2 सही हो जाएगा, 144। यहाँ ये 81 किसका है, 81 9 का वर्ग है, ये हमारा 10 का वर्ग है, और ये हमारा 11 का वर्ग है, और यहाँ हमारा क्या आएगा 12 का वर्ग। 12 का वर्ग क्या आएगा 144 आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2
सही हो जाएगा 144। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। 27 दिया गया है, 64 यहाँ क्वेश्चन 7 है, यहाँ 343 है, यहाँ 729, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ये आप लोगों का होमवर्क है। आप इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिएगा, हम इसको कल हल करवाते हैं। आज की क्लास में पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।